तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है हिंदी की सीरीज शुरू किया और हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। लिखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बाबू? वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को निम्न स्वरों को 6 वर्गों में बांटा गया है। ओके, तो शोर न करें आप लोग, ठीक है। पहला लिखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। मात्रा के आधार पे ओष्ठ के आधार पर जीभ के आधार पर तालु के आधार पर अनुनासिक के आधार पर और जाति के आधार पर। फर्स्ट जो दिया हुआ है मात्रा के आधार पर, हमें जो जितने भी स्वर हैं उन्हें हमें पहचानना होगा कि कौन में कितनी मात्राएं, मात्रा के आधार में कितने हैं। देखें, मात्रा के आधार पर देखें, जो स्वर का जो वर्ग है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ह्रस्व स्वर कुल कितने होते हैं बाबू? इसकी एक मात्रा होती है, अर्थात इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? अ होता है, फिर उसके बाद लघु ई होता है, फिर लघु उ होता है और री होता है। इसी प्रकार देखें दूसरा, ये होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। इसको हम लोग दो मात्रा कहते हैं। इसमें कुल संख्या 7 होती है। ये गुरु आ हो गया, गुरु ई हो गया, गुरु हो गया, ये हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। इस प्रकार हम तीसरा देखें, इसका तीसरा जो प्रकार है वो प्लूत स्वर होता है। और हम बता दें प्लूत स्वर में ये इसके दुगुना समय लगेगा। समय की बात करें, ये तिगुना समय लगता है। अच्छा, त्रिमात्रिक में तिगुना समय लगता है। किससे समय लगता है? तो ये जो ह्रस्व है उससे तिगुना समय लगता है। और इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ज्यादातर इसका प्रयोग हम तो संस्कृत में, मूल भाषा में करते हैं। हमारी हिंदी भाषा में सिर्फ ह्रस्व और दीर्घ स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है, तो इसका चिन्ह ऐसे होता है बाबू, इस चिन्ह के रूप में इसका होता है ओम, ऐसे पुकारने के लिए, जिससे अरे ऐसे नहीं, ऐसे आ जाता है, जय 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 करके आता है। ठीक है, ये चीज जो है हमारी बात समझ में आ गया। अब हम देखें बाबू, नेक्स्ट प्रकार की तरफ चलते हैं। ओष्ठ के आधार पर देखें क्या है। ओष्ठ के आधार पर देखें तो ओष्ठ के आधार पर इसका जो विभाजन होता है स्वर का, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है
एक होता है तुम्हारा वृत्तमुखी 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 होता है, अर्थात ओंठ जो किस आकार लेता है, वृत्त का आकार लेता है। और दूसरा होता है अवृत्तमुखी अवृत्तमुखी होता है, अर्थात जिसका जो स्वर होता है उसका जो मुख का जो होठ का आकार जो है क्या नहीं होगा, ये आपका वृत्त का आकार नहीं होगा। ठीक है, ये वृत्त का आकार नहीं होगा। इनमें क्या क्या आता है तो पता है कौन कौन ऐसा है जो वृत्त का आकार लेगा, बताओ। इसे क्या होगा, ऊ है, ऊ, ये ओ, औ, ये चार जो होते हैं आपके तो किसके आकार के हो जाते हैं, तो आपके वृत्तमुखी हो जाते हैं। और शेष जो है जैसे अ है, आ है, फिर इसके बाद री है, ई छोटी है, बड़ी, छोटा और क्या है आपका, फिर ए है, फिर आ है, फिर ओ है, फिर नहीं सर ओ नहीं, ये 7 1 2 3 4 5 6 क्या बचा, एक हो जाएगा आपका री बच गया। इतने जो आपके अवृत्तमुखी हो इसका होठ जो है किस आकार में नहीं होगा, तो वृत्त का आकार नहीं लेगा। और ये चार हैं, ऊ है, लघु है, दीर्घ लघु ऊ है, दीर्घ ऊ है, फिर क्या है ओ है, औ है, इसका आकार जो है मुख ओठ जो है वृत्त का आकार ले लेता है। ठीक है, इसलिए चार हमारे ये हो गए और 7, ये चार होते हैं और ये 7 हमारे क्या होते हैं, अवृत्तमुखी होते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखें तो अगला होगा हमारा, अगला कहाँ लिखा जाए, ये लिख दिया जाए। अगला हमारा जीभ के आकार का क्या है बाबू, जीभ, जीभ के आधार पर किस प्रकार हम लोग जो है इसका जीभ के आधार पर देखें तो इसके 3 होते हैं जीभ के आधार पर, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन होता है तो देखा जाए ये होता है अग्र, आगे से अग्र स्वर, फिर होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर, इसके बाद होता है पश्च स्वर, पश्च पश्च स्वर। अब सब इसमें क्या याद करना होगा, तो हमारे जो स्वर हैं कुल स्वर कितने हैं, 11 स्वर, उन्हीं का वर्गीकरण किया गया है। ये जो आपके अग्र मध्य एक अ याद कर लीजिए, अ के बाद आपका देखो अ के बाद आ गया, आगे बाद देखो ई, लघु ई, बड़ी, ये हो गया। अब ओ, आ, ई क्या हो गया, फिर ऊ, देखो अग्र स्वर से ई, बड़ी, छोटी, ए क्या इसमें हो गए। फिर इसके बाद शेष जो बचा है क्या, लघु ई, दीर्घ ऊ, इसके बाद ओ, उसके बाद औ, और जो बचा री लास्ट बचा री इसमें आ जाएगा। तो हो गया, इसमें 4 होते हैं, 1 इसमें होता है और 6 इसमें होते हैं। इस प्रकार से आपके जीभ के आधार पर बना
लघु ई, गुरु ई, ए आई, री, अ मध्य स्वर। फर्स्ट में जब अ, उ, चल ओ अंदर ना पश्य, ठीक है। ये सारे पश्य के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आगे देखिए, इसमें अब तालु आ गया। अब तालु से कौन कौन से टर्म होंगे, तो क्या इसको इरेज कर दिया जाए? इरेज कर दिया जाए, ये मात्रा वाला इरेज कर दिया जाए। अब तालु के आधार पर कौन कौन से, अब तालु के आधार पर कितने हैं विभाजन किया गया है, तो तालु के आधार पर, तालु के आधार पर देखा जाए तो इसके कितने विभाजन हैं, तो इसको 4 भाग में बांटा गया है। बता दें, समवृत्त, अर्ध समवृत्त, अर्ध समवृत्त, तीसरा विवृत्त, और चौथा है अर्ध विवृत्त। अब इसको देख कैसे याद किया जाए, तो जो ये जो विवृत्त है ना, ये हमेशा क्या होता है, आ होता है। इसके बाद अर्धवृत्त, अच्छा इसमें इसको समझ लीजिए, ये बाबू एकदम पूरा बंद रहेगा, ये पूरा खुला, ये आधा बंद रहेगा, ये आधा खुला रहेगा, ठीक है। ऐसे करके तो जो अब कैसे देखिए कौन सा स्वर हमारा, अच्छा हमेशा ये जो होता है ना, ये हमेशा आ होता है, जो आ विवृत्त होगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा, अब आ, अब कम खुलेगा। इसके बाद देखो, अब उसके बाद ई देखो, ऊ, ये चार जो होंगे, छोटी लघु ई, दीर्घ ई, लघु और दीर्घ ऊ, 4 हो गए। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 6 का मतलब हमारे पास कितना बचा, तो 5 बचा ना। अब चलिए, अब इसको इसमें ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब जो बचा हुआ हमारे पास, देखो ए हो जाएगा, ओ तो इसमें क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। इस प्रकार से हमने रिलेट करके जोड़ी, कैसे कैसे इसको समझा गया है। अब हमारे पास अगला आया किसके आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, अनुनासिक के आधार पे। नंबर हमारा 5वां है अनुनासिक, अनुनासिक के आधार पे बता दें, इसमें 2 होते हैं। पहला होता है अनुनासिक होता है, और दूसरा होता है निरनुनासिक होता है। अब बड़ा आसान है इसका, जितने भी स्वर है ना, देखिएगा, यदि अनुनासिक होगा उनमें चंद्रबिंदी लगेगी, और निरनुनासिक होगा उनमें चंद्रबिंदी नहीं लगेगी। बस इतना सा फर्क है। जिस पर जितने भी स्वर है उन पर चंद्रबिंदी लग जाए तो समझो कि अनुनासिक है, और जिस पर चंद्रबिंदी ना लगे वो हो जाएगा निरनुनासिक हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? इस प्रकार से अगला देखें, तो अगला हमारा है जाति के आधार पर, और 6वां नंबर हो जाएगा जाति के आधार पर। जाति के आधार पर इसमें 2 होते हैं, एक सजातीय, और दूसरा होता है विजातीय।
सजातीय और विजातीय। ये बड़ा आसान है। इसमें ये जो जाति के आधार पर मात्र जो है आपके इसमें कितने होते हैं, तो 6 होंगे। देखिएगा ये अ प्लस अ मिल के क्या होगा, आ हो जाएगा। देखिए समान योग कर रहा है, लघु ई या लघु ई मिल के दीर्घ ई हो जाएगा, और लघु उ और लघु उ मिल के क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो समान योग कर रहे सजाती हो गया, और अलग अलग योग करेगा तो 3 तो ये हो गए, और 3 जैसे कि अ में ये जुटेगा, सॉरी अ में योग ई का करेगा, लघु ई का करेगा, ए हो जाएगा। और अ में यदि लघु ये ई का ए का करेगा तो आय हो जाएगा। इसी प्रकार से असमान है ना, फिर 4 3 ही हो गया, 4 ही होगा। अब अ में उ के साथ उ करेगा, उ के साथ करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ के साथ ओ का मेल करेगा तो अ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे असमान है सब, अ है, दीर्घ ई है, लघु ई है, अ है, ए है। अच्छा ये सब पढ़िए ध्यान से, ये संधि आएगी आगे चलकर, इनको हम लोग संधि का रूप, इसी बात हम लोग संधि जब पढ़ेंगे इसका बड़े योग मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी स्वरों का वर्गीकरण था खत्म हो गया। अब हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे, स्वरों का उच्चारण पढ़ेंगे, कैसे किया जाता है।